to me, click. हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री BCA का सेकेंड सैम। फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। दो इक्वेशन दे रखी है, हम सबसे पहले लिख लेंगे जो गिवन है। गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे मैं मान लूँगी फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 2z जेड है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूँगी। अब हम निकालेंगे द सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सेंटर हम निकाल लेंगे तो हमारा ऐसे निकलेगा। रफ वर्क, यहाँ पे रफ वर्क है मेरा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये ले लेंगे हम, तो यहाँ -2 है, -4 है, -6 है। मैं इसे डिवाइड कर दूँगी -2 से, जिससे कि छोटी जेड का नंबर आता है। तो क्या आएगा 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3। इट्स रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, इसे मैं R1 मान लूँगी और D हमारा हो जाएगा ये 10 कांस्टेंट D। तो हमारा हो गया अंडर रूट में u का स्क्वायर, ये है हमारा u v w, v का स्क्वायर w का स्क्वायर और माइनस d। तो हमारा क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 10। तो आगे यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 10। तो यहाँ पे कितना बचेगा 14 माइनस 10 और यहाँ पे कितना बचा अंडर रूट में 4 और यहाँ पे बचा 2। तो R1 हमारा 2 हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन का निकालेंगे। तो द सेंटर ऑफ इक्वेशन सेकेंड D2। अब D2 के लिए हम सेम ऐसे निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन में क्या है -6 -2 और 2। तो -2 से कर दूंगी डिवाइड में, तो आ जाएगा हमारा 3 1 -1। यहाँ पर लिख दूंगी 3 1 -1। इट्स रेडियस और D की वैल्यू हमारी क्या थी ऊपर 2, तो यहाँ पर 2 डाल दूँगी और फिर से इसे R2 मान लेंगे। तो अंडर रूट में u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर और w का स्क्वायर माइनस d। ये u v w। तो हमारा क्या हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -2। तो यहाँ पे कितना आ गया
3 3 ज़ा 9 प्लस 1 माइनस 2, तो 11 10 11 माइनस 2, तो आ गया हमारा 9। तो 9 का रूट क्या होता है 3, तो R2 हमारा क्या हो गया 3। एंड देन अब हम निकालेंगे D1 D2। क्या है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर D1 एंड D2। तो हमारा D1 क्या है 1 2 3 और D2 क्या है 3 1 माइनस 1। तो हमारा ये हो गया U1 V1 W1। फिर ये इसे मान लेंगे U2 V2 W2। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें U2 माइनस U1 का होल स्क्वायर प्लस V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर प्लस W2 माइनस W1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये लग गया, तो हम इसमें पुट कर देते हैं 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। एंड देन हमारा क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया 4 प्लस 1 प्लस 16। तो D1 D2 हमारा आ गया अंडर रूट में 21। फिर इसके बाद लेट थीटा बी दी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर फर्स्ट एंड सेकेंड देन। तो हम वो लगा के एक फॉर्मूला कॉस इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस D1 D2 का स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर R1 था हमारा 2 का स्क्वायर R2 था हमारा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 21 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा एंड देन 2R1 R2 R1 R2 भी लिख देंगे नहीं 2 और ये हो गया 3। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा 9 फिर माइनस 21 कितना हो गया 6 6 2 ज़ा 12 हो गया। तो हमारा आ गया 8/12। जब मैं काटा पीटी करूँगी तो आ जाएगा 2/3। तो हमारा आ गया कॉस थीटा 2/3। अब थीटा निकालने के लिए मैं कॉस को इधर ले जाऊँगी कॉस इनवर्स 2/3। दिस इज द आंसर। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास है सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो ABC R, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। तो वी हैव हमारे पास L/A है M/B है
इज इक्वल्स टू एन अपॉन सी है ना। तो हम लेट कर देंगे, लेट ईच रेशियो इक्वल्स टू सम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट cases, then L is equals to A M upon B N upon C is equals to K। तो L is equals to AK, M is equals to BK और N is equals to CK। Squaring and adding, we have तो a का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब l का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 1 होता है, तो हम वही पुट कर देंगे और हम k की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लिया तो वो हमारे पास बचा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको नीचे ले जाऊँगी इधर, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब हमारा हो जाए k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस। अब मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगी और इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर दूँगी। पुट फर्स्ट इक्वेशन k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो हमारी पहली इक्वेशन थी l अपॉन a इज इक्वल्स टू m अपॉन b n अपॉन c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है ना। अब हम इज इक्वल्स टू में तो a अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर m इज इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो विच आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो A B C। That's it.